अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीके का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत का राष्ट्रीय ध्वज, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 22 जुलाई। 22 जुलाई को फ्रेंड्स हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम बात करें 15 अगस्त की, 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। और इस क्वेश्चन का सही आंसर था राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद फ्रेंड्स हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके पास सबसे ज्यादा झंडा फहराने का रिकॉर्ड है लाल किले के ऊपर और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर, और कुल मिलाकर इन्होंने 17 बार झंडा फहराया है लाल किले के ऊपर, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन तैयार किया था, ये आपने याद रखना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपको फ्रेंड्स मैं ये बता दूं, हर साल 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 3:2। फोटो से समझाता हूँ फ्रेंड्स, जो हमारा झंडा है, जो यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, 3 रंग की पट्टियां होती हैं, बीच में चक्र होता है, ठीक है, जिसमें कि 24 तिलियां होती हैं। तो हमसे ये पूछा रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई का मतलब फ्रेंड्स हम इस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है लंबाई। और पूछ रहा है कि चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। चौड़ाई का मतलब फ्रेंड्स ये वाला भाग। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है फ्रेंड्स वो होता है 3:2। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है, तब आंसर 2:3 होगा। अगर पहले लंबाई पूछता है तो फिर 3 आएगा पहले, और लंबाई चौड़ाई का होगा 3:2। ठीक है, और वहीं अगर बात करें चौड़ाई और लंबाई के अनुपात की, फिर 2:3 होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देश के तिरंगे के नाम के स्वरूप 3 अलग अलग रंग की पट्टियां होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद, सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। मतलब सबसे ऊपर वाला रंग होता है केसरिया, फिर बीच में सफेद होता है, सबसे नीचे होता है हरे रंग की पट्टी। झंडे के बीच में जो सफेद वाली पट्टी होती है उसमें नीले रंग का एक अशोक चक्र होता है, जिसमें कि कुल मिला के 24 तिलियां होती हैं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे, जिसे कि हम 15 अगस्त के नाम से भी जानते हैं, को भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस, जिसे कि हम इंडिपेंडेंस डे भी बोलते हैं, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, इस दिन ध्वजारोहण करते हैं प्रधानमंत्री। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस को जो राज्यों में जो ध्वजारोहण करते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं। देश में कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। वहीं राज्यों में करते हैं मुख्यमंत्री। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण कौन करते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो 26 जनवरी के दिन यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराते हैं लाल किला पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन राज्यों में राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना आपने। गणतंत्र दिवस के दिन राज्यों में राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं, वहीं देश में करते हैं राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस की बात हो रही है, दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्वतंत्रता दिवस की बात हो तो प्रधानमंत्री होंगे, गणतंत्र दिवस की बात हो तो राष्ट्रपति होंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी गहरे नीले रंग का होता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी 24। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है फ्रेंड्स, इसमें जो अशोक चक्र होता है इसमें 24 तिलियां होती हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था फ्रेंड्स, इसमें राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान क्या है हमारा? जन गण मन, ये आपने याद रखना है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को जो भारत का तिरंगा है इसमें चरखे की जगह चक्र का प्रयोग हुआ। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ये आपने याद रखना है। और जो राष्ट्रीय गान जन गण मन को जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, वो था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रगान जो पहली बार 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगर आपको ये वीडियो जरा भी क्वेश्चन नहीं है। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, कब अपनाया था राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, ये आपने याद रखना है। और राष्ट्रीय गान जन गण मन को संक्षिप्त में गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन, यह कथन किसका है? एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान मैंने आपको क्या बताया था? जन गण मन। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, ये आपने याद रखना है। राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है और रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गए थे। ठीक है, अधिवेशन में गाया गया था, वो था 12वां अधिवेशन, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19A। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19A के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए आनंद मठ। आनंद मठ से भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कुल मिला के 3 शेर दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के आधार पर जो शब्द अंकित है सत्यमेव जयते, इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी 1957 में भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है इसे अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को शक पंचांग को ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन ए है ये सही नहीं है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2:3 लिखा है जो कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया लंबाई और चौड़ाई का, तो वो क्या होगा 3:2, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ठीक है, सफेद पट्टी के मध्य में चक्र है, ये सही लिखा है, जो कि प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है, सही है ये। झंडे के बीच का चक्र अशोक चक्र से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है।
इस चक्र का व्यास ध्वज की सफेद पट्टी की चौड़ाई के 3/4 लगभग है। ये भी सही है, मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, वहां पे लिखा था 2:3, जो कि गलत हो गया। राष्ट्रीय झंडा फहराते समय सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है। देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, भारतीय ध्वज संहिता, ये 2 कानून हैं तिरंगे फहराने के। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है जिसमें तिरंगे को फहराने के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए भारतीय तिरंगे से रिलेटेड, ठीक है। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब मैं आपको फ्रेंड्स आजादी से जुड़े कुछ प्रमुख नारे करवा देता हूँ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? आपका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कहा था इकबाल ने। पूर्ण स्वराज, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की कफन की कील साबित होंगे, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। अगला कर लेते हैं। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अगला नारा है हमारे पास मरो नहीं मारो, ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला है हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दास्ता के हलवे से आजादी के सूखे चने कई अच्छे हैं, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया है अटल बिहारी वाजपेयी ने। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये 16 क्वेश्चन थे नारे से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद